नारायण 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 नारायण। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर तरितद्युत पीताम्बरधारी आनंद कंद राधा रमण बाधा हरण दीन बंधु दया के सिंधु भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का वांगमय प्रत स्वरूप श्रीमद् भागवत। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6ठ दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे गोविंद की असीम अनुकंपा से ये दिव्य भक्ति में ज्ञान में वैराग्य में अनुष्ठान 6ठ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आप सभी भक्तों ने सायंकाल में बड़ा सुंदर प्रसंग सुना। गोवर्धन पूजा। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हयंगवीना प्रिय नित्यं श्री मधुरादिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा। सभी ब्रजवासियों ने अपने जो भी पूजन की सामग्री बनाई गाड़ियों में भर भर करके गिरिराज जी का पूजन करने गए। यूं समझ लीजिए कि उन्होंने परोक्ष देवता की पूजा बंद करके प्रत्यक्ष देवता की पूजा करना शुरू किया। हमें अपने जीवन की आस्था को, धर्म की आस्था को, संस्कृति की आस्था को बचाने के लिए ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति करने के लिए हमें ये मूर्तियों की, प्रत्यक्ष देवताओं को छोड़ करके परोक्ष देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कम से कम हमारे सामने जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनकी तो पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। ये पृथ्वी जो हमें खाने के लिए अन्न देती है, ये प्रत्यक्ष देवता है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। ये जल जो हमको जीवन देता है, इस जल की देवता को हमें पूजना चाहिए। अग्नि जो हमारे जीवन के लिए अन्न प्रदान करने के पाचन में सहयोग करती है, उस अग्नि का पूजन करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवों को छोड़ करके जो केवल परोक्ष देवताओं की पूजा करता है वो अर्ध धार्मिक होता है। गिरिराज जी से ब्रजवासियों को अनेकानेक प्रकार के फलों का लाभ प्राप्त होता है। अनेक फल मिलते हैं गिरिराज जी से, और इसकी घास को चर करके गायें पेट भरती हैं और उन गायों से इनको दूध मिलता है जिससे इनका पेट भरता है ब्रजवासियों का। इसलिए ब्रजवासियों को प्रत्यक्ष देव मानना चाहिए गिरिराज जी को और उसका पूजन करना चाहिए। लेकिन उसका पूजन नहीं करते तो इस प्रत्यक्ष देव की पूजा कराने के लिए भगवान गिरिराज जी का पूजन भगवान कृष्ण कराते। वो कहते बंधुओं, घर की प्रत्यक्ष देवी की पूजा करके तुम बिना किए तुम अगर बेलोन देवी या चिंतपूर्णा या ज्वाला देवी जा रहे हो तो वो मैया वहां की भी प्रसन्न नहीं होगी। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माता दुखी है, घर में तुम्हारी माता को तुमने कभी रोटी नहीं दी, पानी नहीं पिलाया, और फिर तुम ज्वाला देवी, नैना देवी, वैष्णो देवी जाकर के तुम खूब बढ़िया तरीके से पूजा करके आते हो तो तुम्हारी पूजा को माता स्वीकार नहीं करेगी। ये गिरिराज पूजन हमारे लिए सबक है कि हमको प्रत्यक्ष देवों की, देवियों की पूजा करने के बाद में परोक्ष देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। गिरिराज जी का पूजन भगवान कृष्ण ने कराया
सब ब्रजवासी सामग्री भर भर के लाए, बोले लगाओ भोग। षोडशोपचार पाद्यो पाद्यम हस्तोरर्गम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम वस्त्र उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम गंधम अक्षतान पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम आचमनीयम जलम दक्षिणम प्रदक्षिणम आरती पुष्पांजलि नमस्कार। ये 9 प्रकार की भक्ति को षोडशोपचार के माध्यम से हम गिरिराज जी के पूजन को करते हैं। सभी देवताओं का पूजन करते हैं, ऐसे गिरिराज जी का पूजन चल रहा है। जो जो सामग्री बना करके ब्रजवासी लाए सब गिरिराज जी के सम्मुख परोस दी गई हैं और भोग लग रहा है। बंधुओं, एक रूप से पूजे, एक से पुजवाए। गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरे शरण गिरिराज तेरी शरण तेरी शरण तुम्हारी शरण शरण हम तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम तेरी शरण तुम्हारी शरण तेरी शरण गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम तेरी शरण तुम्हारी शरण हम तेरी शरण खोला खोला जो गिरधारी खोला जो गिरधारी आया शरण तुम्हारी आया शरण तुम्हारी खोला खोला जो गिरधारी खोला जो गिरधारी मैं आया शरण तुम्हारे आया शरण तुम्हारी मैं आया शरण तुम्हारी मेरे गोवर्धन गिरधारी मैं आया शरण तुम्हारी मेरे गोवर्धन गिरधारी गिरिराज धरण हम तेरे शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण आज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण